नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी न्यूमरोलॉजी की मिसिंग नंबर्स की सीरीज को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर 8 की। यानी कि अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में 8 अंक मिसिंग है तो उसकी वजह से किस तरीके के चैलेंजेस का सामना आपको अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है, किस चीज में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपके लिए इस वीडियो को और भी ज्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए, और भी ज्यादा वाइटल बनाने के लिए हम आपके लिए कुछ खास रेमेडीज भी लेकर आए हैं, जिन्हें करके आप अपनी लाइफ में इस मिसिंग नंबर 8 की जो एनर्जीज हैं उसकी भरपाई कर सकते हैं। मिसिंग नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि मिसिंग नंबर पकड़ना कैसे है, समझना कैसे है, कैसे पता लगेगा मैम कि हमारी कुंडली में 8 अंक जो है, न्यूमेरोस्कोप में 8 अंक जो है वो मिसिंग है। सबसे पहले अगर आपके मूलांक में 8 अंक नहीं आता है, यानी कि अगर आपका जन्म महीने की 8 तारीख को नहीं हुआ है, 17 तारीख को नहीं हुआ है, 26 तारीख को नहीं हुआ है, तो सबसे पहले यहां से आपने पकड़ लिया कि आपका जो मूलांक है वो 8 नहीं बनता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो टोटल डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ को इंडिविजुअली जब हम देखते हैं तो क्या वहां पर 8 आपको मिलता है कहीं पर भी? चाहे आपका जो जन्म हुआ है, अगर आपका जन्म 2006 में हुआ है तो 2 + 6 से आपको 8 मिल जाएगा। अगर आपका जन्म 2008 में हुआ है तो आपको 8 अंक जो है वो मिल जाएगा। अगर आपका जन्म 8 मूलांक पे नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो जन्म है उसका जो महीना है वो अगस्त बनता है, तो वहां से आपको 8 अंक जो है वो मिल जाएगा। अब इसके हिसाब से अगर यहां पर भी आपको 8 अंक की प्राप्ति नहीं होती है तो हम चलते हैं आपके भाग्यांक की ओर, यानी कि आपकी डेस्टिनी नंबर की ओर। जबकि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, उसके बाद सिंगल डिजिट में जो आपको नंबर रिसीव होता है, क्या वो अंक 8 बनता है? नहीं, यहां पर भी 8 आपको नहीं मिलता है। तो लास्ट रिजॉर्ट है आपकी नेम की जो एनर्जीज है उनको कैलकुलेट करना। वैसे तो हम जो न्यूमरोलॉजी की लूशो ग्रिड बनाते हैं वो सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ से ही हम उसकी जो एनर्जीज है उस नंबर की वो डिराइव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपके नाम में भी कहीं ना कहीं 8 अंक की प्राप्ति आपको हो रही होती है तो थोड़ा सा जो सहयोग है आपको उस ग्रह का आपकी लाइफ में देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए जब आप अपने नाम की वैल्यूज को टोटल करते हैं, आपके नाम में जो अल्फाबेट्स प्रेजेंट है उसको टोटल करते हैं, इसे समझने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट शो हो रहा है जिसमें अल्फाबेट्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो मेंशन्ड है। तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके नाम में अक्षर आते हैं, जो आपके नाम में अल्फाबेट्स आते हैं, क्या उनका सम टोटल जो है वो 8 पे सम होता है। चाहे वो आपके फर्स्ट नेम में हो या फिर आपके पूरे नेम को जोड़ के जो अंक है वो आपको 8 प्राप्त हो। अब इन सारी जगहों में अगर कहीं पर भी आपको 8 अंक की प्राप्ति नहीं हो रही है तो देन दिस इज अ वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कुंडली में अंक 8 जो है न्यूमरोलॉजी के अनुसार वो मिसिंग है। अब ऐसे में अंक 8 अगर मिसिंग है, ये तो आपने समझ लिया। और कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम ना 8 अंक से प्रभावित होते हैं, और हमने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि 8 सबसे ज्यादा अनऑस्पिशियस अंक है, और वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये शनि का अंक है। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। 8 अंक जो है न्यूमरोलॉजी में वो एक धीमी गति देने वाला अंक माना जाता है, लेकिन ये एक अनऑस्पिशियस अंक बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे चल के आपको सक्सेस हासिल होगी, ये कार्य जो है वो शनि का है। और इसी वजह से, क्योंकि कोई चीज जब हमें बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंट को टेस्ट करके बहुत ज्यादा स्लोली मिलती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि इतनी मेहनत हमसे करा रहे हैं, इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो ऐसी सफलता का क्या फायदा। लेकिन ऐसी सफलता जिन लोगों को हासिल होती है, इस तरीके से जो लोग छट के अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य करते हैं, उनको देर से ही सही बट बहुत ही अच्छी सफलता जो है वो अपनी लाइफ में हासिल होती है। इसी वजह से चाइनीज न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 8 अंक को वेल्थ यानी कि धन के साथ एसोसिएट किया जाता है। इस अंक को अपार धन का अंक जो है वो माना जाता है। तो बदल गया ना आपका पर्सपेक्टिव इस बात से।
अब देखिए, हम जब 8 अंक की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8 अंक प्रेजेंट है, किसी के न्यूमेरोस्कोप में 8 अंक प्रेजेंट है, तो उसकी लाइफ में किस तरीके की जो चीजें हैं वो मैनिफेस्ट होंगी, ताकि आप इसकी कमी की वजह से आ रही जो दिक्कतें हैं उसको और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में समझ सकेंगे। 8 अंक की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, सबसे पहले इसे शनि की प्रधानता प्राप्त है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकली और एस्ट्रोलॉजिकली सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है। ये एक ऐसा ग्रह है जो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, और इसी वजह से इतनी ज्यादा स्लो मूवमेंट होने के कारण से अक्सर वो व्यक्ति जो अपनी कुंडली में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली शनि से इंपैक्टेड होते हैं, उनको अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके ग्रोथ, धीरे धीरे सफलता जो है वो हाथ लगती है। उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो इनकी लाइफ में बनी रहती है। लेकिन ये अंक जो माना गया है, अंक 8 जो माना गया है, ये सबसे ज्यादा गोल ओरिएंटेड अंक जो है वो माना गया है। सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड अंक जो है वो इस अंक को माना जाता है। अंक 8 की बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भौतिकवादी होते हैं, यानी कि मटीरियलिस्टिक गेन्स की चाह इनके अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रिवन और बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, और ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं। मेहनत से अपने ड्रीम्स को अकॉम्प्लिश करने का प्रयास ये लोग हमेशा करते हैं। 8 अंक से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो अपनी फैमिली को थोड़ा सा कम समय देके अपने कार्य को ज्यादा समय देता है। वर्क इज वर्शिप, ये लाइन जो है, ये कोटेशन जो है वो बेस्ट इन्हीं लोगों के लिए सूट होती है जिनकी कुंडली में 8 अंक जो है, जिनकी न्यूमेरोस्कोप में 8 अंक जो है वो बहुत तेज तरीके से प्रभाव डालता है अगर किसी व्यक्ति पे। ऐसे व्यक्ति डिलिजेंट होते हैं, ऐसे व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। किसी कार्य में अगर लग जाते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, और कहीं से भी ये लोग जो होते हैं कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं अपनी ड्रीम्स में, अपनी एस्पिरेशंस में, अपने गोल्स में। तो किसी भी चीज में अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते हैं। ये एक पैशन का अंक माना गया है। पैशनेटली अपनी जो डिजायर्स हैं उनको फ्रूटफुल करने का, उनको फुलफिल करने का जो अंक है वो ये अंक माना गया है। और काल पुरुष की कुंडली अगर हम एस्ट्रोलॉजी को साथ में जोड़ देते हैं तो 2 महत्वपूर्ण भाव जो होते हैं आपकी कुंडली के, दशम भाव जो आपके प्रोफेशन को दर्शाता है, और एकादश भाव जो आपकी इनकम को दर्शाता है, आपके पैसों को, आपके धन को दर्शाता है। ये दोनों ही भावों के जो स्वामी नेतृत्व ग्रह माने गए हैं, क्योंकि मकर और कुंभ राशि के जो ग्रह माने गए हैं वो शनिदेव हैं। तो इसी वजह से इन 2 एस्पेक्ट्स को आपकी लाइफ में जो प्लैनेट बहुत डीपली गवर्न करते हैं वो सैटर्न माने गए हैं। अब जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 8 अंक की जो कमी है वो देखी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की लाइफ से डिसिप्लिन, इन लोगों की लाइफ से हार्ड वर्क, इन लोगों की लाइफ से एम्बिशन जो है वो कम हो जाता है। इसी के साथ इनको अपनी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति एम्बिशियस नहीं है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर करियर ओरिएंटेड नहीं है, अपने करियर में डिसिप्लिन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। तो वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में 8 अंक मिसिंग होता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना ऐसे लोग अपनी लाइफ में करते हैं। ऐसे लोग नेचर से स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, यानी कि खुले हाथ से पैसा खर्च करने की आदत इनको होती है। मार्केट जाएंगे, 10 चीजें देखेंगे, 10 में से 8 चीजें इनको पता है कि इनको उन 8 चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी करते करते ना करते हुए भी 6 चीजें उसमें से घर खरीद के ले आएंगे। तो खुले हाथ से पैसा खर्च करने की जो आदत है वो अक्सर देखी गई है उस व्यक्ति में होती है जिसकी कुंडली में 8 अंक जो है वो मिसिंग होता है। इसी के साथ ऐसे लोग फाइनेंशियल अफेयर्स को भी हैंडल करने में थोड़े से इनस्टेबल होते हैं, असक्षम होते हैं, क्योंकि इन लोगों को समझ ही नहीं होती है कि फाइनेंशियली कैसे अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको सही से हैंडल करना है, उनको कैसे सही से केटर करना है। और भी ग्रह होते हैं, और भी नंबर्स होते हैं जो आपकी इस कमी को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि स्ट्रांगली अगर 8 अंक की प्रेजेंस किसी लूशो ग्रिड में या किसी न्यूमेरोस्कोप में ना हो तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो किसी न किसी टाइम पे इन लोगों की लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट करती है। ऐसे लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं, ऐसे लोग लैक करते हैं मोटिवेशन, इनके अंदर वो जील, इनके अंदर वो पैशन, वो ड्राइव नहीं होता है कि हमें अपनी लाइफ में मेहनत करके कोई चीज हासिल करनी है, किसी मुकाम पे पहुंचना है, सक्सेस को हासिल करना है।
डिले से इनको सक्सेस जरूर मिलती है शनि से प्रभावित होने की वजह से, लेकिन जब इन लोगों को सक्सेस मिलती है तो इतनी ज्यादा सक्सेस, इतनी ज्यादा फेम, इतनी ज्यादा शोहरत जो है वो लोगों के हाथ लगती है। और अपनी लाइफ के अक्सर देखा गया है कि इनकी लाइफ का जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है उसमें काफी ज्यादा संघर्ष होता है, लेकिन उसी संघर्ष से ग्रो करते हुए ये लोग अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत ज्यादा फेम, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो हासिल कर पाते हैं। तो शनि का यही कार्य है कि वो एक तरीके से आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि पत्थर को घिस घिस कर हीरा जो है वो बन जाता है, तो हीरा भी तराशना जो है वो एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस है, लेकिन उस हार्डशिप से गुजर गुजर के वो जो चीज है वो एकदम फाइन हो जाती है, वो एकदम निखर जाती है। और वही क्वालिटीज जो है वो शनि पोजेस करता है अपनी लाइफ में। और इसी वजह से शनि को हमेशा वृद्ध चीजों के साथ जोड़ा जाता है, ओल्ड चीजों के साथ जोड़ा जाता है, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा तजुर्बा और साथ में ज्ञान जो है, विजडम जो है वो आ जाती है। तो इसी वजह से इस प्रकार की जो क्वालिटीज होती हैं वो शनि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करवाता है। लेकिन जब शनि नहीं होता है आपकी लाइफ में, 8 अंक आपकी लाइफ का हिस्सा ना हो, तो इस प्रकार की चीजों का सामना लोगों को करना पड़ता है। शनि हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर देता है, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि 8 अंक वाले जो लोग होते हैं वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में, अपनी सक्सेस में, अपनी फेम में किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इसीलिए 8 अंक जब किसी व्यक्ति के न्यूमेरोस्कोप में प्रेजेंट नहीं होता है तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसको मिड वे छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं और फिर कुछ और कार्य जो है वो शुरू कर देते हैं। तो किसी भी चीज को कंप्लीट ऐसे लोग जो होते हैं वो नहीं करते हैं। स्वभाव से थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़े से केयरलेस होते हैं, फटाफट जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। और कई बार ये जो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, ये जल्दबाजी में शॉर्टकट्स अपना के सक्सेसफुल होने के जो छोटे छोटे तरीके होते हैं वो इनको दिक्कतों में डाल देते हैं। तो इस चीज का भी खास ख्याल, खास ध्यान जो है इनको रखना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर दूसरों को बहुत जल्दी ये लोग इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, और इसी दूसरों को आसानी से ट्रस्ट करने की जो नेचर होती है उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और अपनी पर्सनल भी जो इनके रिलेशनशिप्स है उनको कहीं ना कहीं जेपरडाइज करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मुसीबत या एक कठिन स्पॉट में डालते हैं। तो बहुत ज्यादा ओवर ट्रस्टिंग होते हैं, दूसरों को बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं दूसरों की बातों पे। तो इसकी वजह से भी उनको कई बार अपनी लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज का भी खास ख्याल उन लोगों को रखना चाहिए जिनकी न्यूमेरोस्कोप में 8 अंक जो है वो एब्सेंट होता है। अब 8 अंक अगर आपकी न्यूमेरोस्कोप में एब्सेंट है तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। अगर ये बातें आपने रेजोनेट करी, आपको लगा कि हाँ जी मैम जो बातें आप कह रहे हैं वो सही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनी सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हुई। इसी के साथ एक और बहुत ही कॉमनली यूज्ड न्यूमरोलॉजी का एक तरीका होता है जो कि लूशो ग्रिड मानी गई है। लूशो ग्रिड की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 8 अंक जो है वो मिसिंग होता है तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों का थॉट प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन और इसी के साथ साथ जो सिल्वर प्लेन ऑफ सक्सेस है, ये 3 महत्वपूर्ण प्लेन जो होते हैं इन लोगों के कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग अपने जो विचार होते हैं उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से सक्सेस इनको बहुत डिले से अपनी लाइफ में हासिल होती है या कई बार निराशा का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ता है। तो इस चीज का भी इनको खास ख्याल रखना चाहिए। अब अगर कोई अंक आपके पास मिसिंग है तो उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं रेमेडीज के अनुसार हम, तो वो भी हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चूज करना, उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो भगवान ने अपने हाथ में रखी है और ये तभी आपको रिसीव होती है जब आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है, आपका प्रारब्ध जो है वो किस प्रकार से था, उसी की इन्फ्लुएंस से आपकी इस लाइफ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो चूज की गई है। तो वैदिक मान्यताएं यही कुछ हमें बताती हैं। बट इसी के अनुसार क्योंकि 8 अंक की प्राप्ति अगर आपको आपकी न्यूमरोलॉजी की ग्रिड में नहीं हुई है तो ऐसे में कौन सी रेमेडीज करके आप अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले 2024 का ये साल चल रहा है, 2+2+4 अगर आप करते हैं तो आपको 8 अंक मिलता है, यानी कि ये साल जो है वो शनि का अंक है। शनि से बहुत ज्यादा डीपली इम्पैक्ट हो रहा है ये साल। ऐसे में अगर शनि की एनर्जीज वैसे ही आपके पास कमजोर है तो सबसे पहले आपको शनि मंदिर जाके शनि पूजा जरूर करनी चाहिए। शनिवार के दिन सनसेट के बाद, संध्या के बाद का जो समय है इसमें आपको शनि मंदिर जाके वहां पे सरसों के तेल का जो दीपक है वो शनि देव के समक्ष चलाना, अर्पित जो है वो करना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट रेमेडी जो है आपको करनी चाहिए। इसी के साथ दूसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि
किसी भी वृद्ध आदमी को, वृद्ध पुरुष को, यानी कि ओल्ड एज जो मेल हो, उसको आपको काली चीजें डोनेट करनी चाहिए, काली चीजों का दान करना चाहिए आपको शनिवार के दिन। अगर आप महिला हैं, अगर आप पुरुष हैं, कुछ भी आप हैं, उसमें से आपको जो भी ये डोनेशन जो है वो आपको किसी वृद्ध पुरुष को ही करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर या इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ द पर्सन जो ये रेमेडी कर रहा है। तीसरी चीज जिसका ख्याल आपको रखना है, तीसरी रेमेडी जो आपको करनी है वो ये है कि आइदर यू कैन वेयर अ ब्लैक ऑब्सिडियन, या तो आप ब्लैक ऑब्सिडियन को धारण कर सकते हैं, या फिर लोहे से बना हुआ एक छल्ला शनिवार के दिन अपने हाथ की मिडिल फिंगर में आप पहन सकते हैं। शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंदिर जाके थोड़े समय तक ये जो लोहे का छल्ला है वो भगवान शनिदेव के समक्ष रख के उनकी ब्लेसिंग्स लेकर उसके बाद वहीं पर उनके सामने खड़े होकर ये जो छल्ला है आपको अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लेना चाहिए। ये भी काफी ज्यादा यूजफुल जो है वो आपके लिए साबित होगा। तो दीज आर सम रेमेडीज दैट यू कैन डू। ये कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए अगर आपकी इंडिविजुअल न्यूमेरोस्कोप में 8 अंक जो है वो मिसिंग है। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि अगर उनकी न्यूमेरोस्कोप में अंक 8 मिसिंग है तो इस अंक की भरपाई, इस अंक की एनर्जीज की भरपाई वो किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।